फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरोमेटिसिटी क्या होती है। एरोमेटिसिटी क्या होती है पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन कौन कौन से रिएक्शंस देता है, और उसमें से हम जानते हैं कि बेंजीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जो हमारे सिलेबस में भी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देता है। उसमें से हमारा सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, ये सब हमें इसमें डिस्कस करना है। तो पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। द बेंजीन रिंग विथ इट्स डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं बेंजीन रिंग है, कोई भी बेंजीन रिंग, उसमें जो कार्बन जहाँ पे होता है वहाँ पे पी ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल जो हमारा होता है पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन किए रहता है, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। बेंजीन में हमारा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है, और इसमें व्हिच इजिली अटैक्ड बाई इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोफाइल में क्या अंतर है। इलेक्ट्रॉन जो है तो हमारा निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल हमारा पॉजिटिव चार्ज में होता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज। व्हिच इज इजिली अटैक्ड बाई इलेक्ट्रोफाइल गिविंग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इसका मेन मतलब यही है कि जो बेंजीन रिंग होती है हमारी, तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करा के सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। यह इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। आगे देखते हैं, ए जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी एज फॉलो। एक साधारण सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी होती है, जैसे इसमें है, ये बेंजीन है। बेंजीन, एक हाइड्रोजन हम शो किए हैं, चूंकि ये रिप्लेस होगा इसलिए हम इसको शो किए हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। जब हम इसको किसी रिएक्टेंट से हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में क्या होता है कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, इस हाइड्रोजन को आगे रिप्लेस करके, और ये जो हमारा रिएक्टेंट का एक पार्ट होता है उसमें एड ऑन हो जाता है। जैसे इसमें दिख रहा है, इस ऐड हो गया और एच हमारा रिप्लेस हो गया। सिंपली वी कैन से दैट इन दिस रिएक्शन the hydrogen of benzene is replaced by an electrophile is known as electrophilic substitution reaction. सिंपली जो ऊपर हमने भी बताया कि हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किससे, एक इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा। और जब में आता है कि किसी भी जैसे हमारा सल्फोनेशन दे दिया, तो सल्फोनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो उसमें हमें क्या करना होगा कि उसकी मैकेनिज्म में आ जाती है कि इसकी मैकेनिज्म लिखिए। तो मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। इन जनरल, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन फॉलो द 3 सिंपल स्टेप। जनरली क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन की, 3 स्टेप में अकर होती है, जिसमें से पहला स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कोई रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट, उसमें हम कैटालिस्ट को ऐड करते हैं। रिएक्टेंट में जब कैटालिस्ट हमारा ऐड होता है, तब उसमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, और बाकी उसमें रिमेनिंग प्रोडक्ट बचा है। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हम किससे कहते हैं, पहला स्टेप हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म ए कार्बोनियम आयन, मतलब कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन। पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, ये वाला, और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन, या इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो हमारा यहाँ फर्स्ट वाले से इलेक्ट्रोफाइल मिला है, उस इलेक्ट्रोफाइल को हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करा देंगे, और जब बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे अपना स्थान ले लेगा। तो जैसे कि इसमें दिखा रहा है, सॉरी, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, और जो बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग यहाँ से हट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा बेंजीन के पहले वाला हाइड्रोजन है, और यहाँ की बॉन्डिंग हट गई है चूंकि इसकी बैलेंसिंग नहीं हो पा रही थी। तो कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट यहाँ पे हमको मिल जाता है।
दिस इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन each undergo resonance stabilization which will give three resonance structure and resonance hybrid। अगर हम ये जो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, इसके रेजोनेंस की बात करें तो बॉन्डिंग को इधर उधर करके हम रेजोनेंस इसको ऐसे कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया जो पहले वाले में दिखाए हैं। दूसरे में इसको बॉन्ड को एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड, इसका दूसरा रेजोनेंस हो गया। तीसरे रेजोनेंस में हम इसको ऐसे ऐसे बॉन्डिंग करी है, ये तीसरा रेजोनेंस हो गया। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस टाइप से होगा, जिसके बेंजीन के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा ये लास्ट वाला हो गया, देख सकते हैं। वैसे एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, एग्जाम में आता है कि एग्जाम्पल लिखिए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जैसे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सब एग्जाम्पल की तरफ पे आते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप हमने देखा तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप देखा उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और तीसरा स्टेप जो होता है लास्ट स्टेप, उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन अगर होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे हट होता है उसको देखते हैं। जो हमारा कार्बोनियम आयन बना है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, उसको ले लेते हैं। उसके बाद जो कैटालिस्ट हमको मिला रहता है, जब हम पहली रिएक्शन कराते हैं फर्स्ट स्टेप में, उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है और उसके साथ रिमेनिंग बचा होता है, उसको हम कैटालिस्ट बोल सकते हैं। जो बचा हुआ होता है उसकी रिएक्शन हम कार्बोनियम आयन से कराते हैं या इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट के बीच में मिलता है उससे कराते हैं। तब क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन को हम हटा के यहाँ पे हम बॉन्ड लगा देते हैं। ये हाइड्रोजन हमारा कैटालिस्ट के साथ चला जाता है और यहाँ पे कैटालिस्ट हमको पूरा पूरा मिल गया और यहाँ पे हम बॉन्डिंग कर देते हैं। ये हमारी बॉन्डिंग हो गई। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन ऑफ बेंजीन हमारा हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। ये लगभग 4 से 5 है, इनमें से एग्जाम में 1-2 आराम से आ जाते हैं हर साल। थैंक यू।